नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वह पाश्चात्य कला यानी पुनर्जागरण कालीन कला से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे पुनर्जागरण कालीन कला में तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। जैसे ज्योतियों को आपने देख लिया, और जो फ्लोरेंस के कलाकार, इटली के कलाकार हैं, मैसाचियो जी हैं, और जो है घिबर्ती जी हैं, और जो है पाओलो उच्चेलो, सेंड्रे बेट्टिचेली, ये सारे कलाकार जो हैं आप जो है इसमें पाएंगे पुनर्जागरण कालीन कला में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उसके पहले सारे लोग जो है वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग आंसर करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगता है। चलेगा, देखिएगा आज का हमारा पहला प्रश्न। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चनों को कराएंगे, आप सारे लोग बस जवाब दीजिएगा। चलेगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? जो पुनरुत्थान कला शैली है वह किस पर आधारित है? देखिएगा, मानवीयता पर है, मूर्ति पूजा पर है, इब्स्ट्रेशनिज्म पर है, प्रभाववाद पर है। यहाँ पे देखिए, पुनरुत्थान कला शैली जो आधारित है वह जो है मानवीयता पर आधारित है, मानवीयता पर आधारित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा, देखिएगा, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्म हुआ। देखिए, गोथिक युग का वह कौन सा चित्रकार है जिसके चित्र में पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्म हुआ? सारे लोग जवाब देखिएगा, चिमाबू पे, दुच्चो पे, ज्योतो पे, बोत्तिचेली पर। बताइएगा, पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जो जन्म है वह जो है किसके चित्रों में हुआ? ज्योतियों के चित्रों में हुआ। यहाँ पर देखिए, जो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस से ज्योतियों की कला से ही माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही हो जाएगा, ज्योतो। देखिए, एक साइड जो है गोथिक कला का अंतिम कलाकार था, वहीं दूसरी तरफ पुनरुत्थान कला का यानी पुनर्जागरण कालीन कला का जो है प्रथम कलाकार के रूप में माना गया ज्योतो। वहीं से पुनर्जागरण काल की कला का जन्म ही होता है ज्योतियों के चित्रों से। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, यूरोप के प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है। समय पूछा जा रहा है, जो यूरोप की पुनर्जागरण युग की कला का समय जो है वह क्या है? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। 1400 से जो है 1480 ईस्वी, 1410 से 1490 तक, 1420 से 1500 तक, 1430 से 1510 तक। देखिएगा, यहाँ पे जो समय है वह समय 1420 से 1500 ईस्वी तक माना गया। जो है 1420 से 1500 तक का समय माना गया। ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की, स्वच्छंदवाद की, यथार्थवाद की, उत्तर प्रभाववाद की। जो मानवतावाद है वह पुनरुत्थानवाद की कुंजी है, पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, पुनरुत्थान कला का केंद्र था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, इटली था, फ्रांस था। सारे लोग जवाब दीजिएगा, पुनरुत्थान कला का जो केंद्र था वह कहाँ पर था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में। जो पुनरुत्थान कला का केंद्र वह कहाँ पर? इटली फ्लोरेंस से जो है पुनर्जागरण या पुनरुत्थान कला की शुरुआत होती है ज्योतो नामक चित्रकार हैं उनके चित्रों से। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार पूछा जा रहा है। देखिएगा, प्रमुख कलाकार कौन है? बताइएगा, पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार पिकासो हैं, ये तो घनवा से संबंधित है, सारे लोग जानते हैं। लियोनार्डो दा विंची, पाओलो उच्चेलो, टिशियन। यहाँ पे देखिएगा,
यूरोप की कला जो पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन है? प्रमुख कलाकार जो हैं वो कौन है? लियोनार्डो द विंची जी हैं, लियोनार्डो द विंची हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जो है जवाब दीजिएगा। पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? देखिएगा कहाँ पर? इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। पुनर्जागरण कला जो है किस देश के केंद्रों में फली फूली? जो है कहाँ पर? इटली के केंद्रों में फली फूली पुनर्जागरण कला। इटली के फ्लोरेंस से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। देखिएगा जियोत्तो हैं, फ्रा एंजेलिको हैं, बोत्तिचेल्ली हैं, रैफेल हैं। उच्च पुनर्जागरण काल का जो चित्रकार है इसमें से वह कौन है? रैफेल जी हैं, रैफेल जी। देखिएगा उच्च पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकारों में आप देखेंगे जो है तो उसमें देखेंगे लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची को जो है उच्च पुनर्जागरण काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। और देखिएगा उसके बाद है जो इटली के माइकल एंजेलो, उसके बाद राफेल सेंजियो, जो यहाँ पर आपके ऑप्शन में है रैफेल जी, और जो है टिसिया और कराची। ये लोग जो हैं उच्च पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकार हैं, जिसे हम हाई रेनेसा के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? माइकल एंजेलो बताइएगा, फासिज्म, घन चित्रण शैली, पुनर्जागरण, आभास चित्र। अभी हमने आपको बताया माइकल एंजेलो जो इटली के कलाकारों में आते हैं और जो है वह पुनर्जागरण काल यानी उच्च पुनर्जागरण काल यानी पुनर्जागरण काल से ही संबंधित हैं जो हैं माइकल एंजेलो साहब। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र किसने बनाए? सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र किसने बनाए? ये प्रश्न है, बताइएगा सारे लोग। सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र किसने बनाया? देखिएगा लियोनार्डो द विंची हैं, रैफेल हैं, माइकल एंजेलो हैं, ड्यूरर हैं। सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र जो बनाए वह माइकल एंजेलो साहब बनाए। माइकल एंजेलो साहब ने जो है सिस्टीन चैपल की गिरजाघर की दीवारों पर जो है चित्र बनाए, भित्ति चित्रण किए। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह एग्जाम में पूछा भी गया। देखिए होली जजमेंट पेंटिंग का चित्रकार है, होली जजमेंट पेंटिंग का होली फैमिली का यहाँ पढ़ दिया हम। चलिएगा होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है वान गॉग, पाल सेजा, रेम्ब्रा, माइकल एंजेलो। कौन है भाई? होली फैमिली का जो चित्रकार है वह कौन है? माइकल एंजेलो हैं। माइकल एंजेलो जी हैं होली फैमिली के चित्रकार। इनका प्रसिद्ध चित्र है यह होली फैमिली। होली फैमिली जो है इनका प्रसिद्ध चित्र है। देखिए बरोक कला का पितामह भी कहे जाते हैं और इनकी एक जो है इनसे संबंधित एक फिल्म है एगोनी एंड एक्सटेसी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। द लास्ट जजमेंट, अंतिम निर्णय, द लास्ट जजमेंट अंतिम निर्णय के चित्रकार जो हैं वो कौन है? माइकल एंजेलो साहब हैं। माइकल एंजेलो। देखिए माइकल एंजेलो के जो प्रमुख मूर्तियां हैं यह मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे और जो वास्तुकार और कवि के रूप में भी जाने गए। इनके गुरु जो थे माइकल एंजेलो जी के वह थिरलैंडियो जी थे, वह भित्ति चित्रण में माहिर थे। और जो माइकल एंजेलो जी जो हैं उन्हें स्कल्पचर हु पेंटेड कहा जाता है। और देखिए इनकी प्रमुख मूर्ति में आप देखेंगे पिएता यानी शोकमग्न मेरी, और जो डेविड की मूर्ति है, डान मार्गिंग है, यूनिंग है, नाइट मूर्ति है, 12 संतों की मूर्ति है। इनके प्रमुख चित्रों में आप देखेंगे लास्ट जजमेंट यानी अंतिम निर्णय, और जो है क्रिएशन ऑफ वर्ड यानी संसार की उत्पत्ति, होली फैमिली पवित्र परिवार, कन्वर्जन ऑफ पाल, क्रूसिफिक्शन ऑफ सेंट पीटर। ये इनका जो है प्रमुख चित्र है। और प्रलय भी है, स्नार्थी भी है, और जो है ईसा के जन्म की भविष्यवाणी है, संत पाल की बातचीत, और जो है ईसा के पूर्व। ये सारे जो हैं माइकल एंजेलो साहब के चित्र हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा।
देखिए, माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार था। किस जो है गिरजाघर के प्रमुख स्थापत्यकार थे माइकल एंजेलो साहब। किसके थे भाई? जो है सिस्टाइन गिरजा के थे, सिस्टाइन गिरजाघर के थे। सिस्टाइन चैपल, देखिए उन्होंने सिस्टाइन चैपल के पे भित्ति चित्रण का कार्य किया है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की ऊंचाई कितनी है? डेविड की ऊंचाई पूछा जा रहा है, सारे लोग जवाब दीजिएगा। कहीं कहीं देखिए 17 फुट दिया है, कहीं कहीं 18 फुट दिया है। देखिएगा आपके इसमें 17 भी 18 भी है। चलिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा इसमें देखिए 17 भी कहीं कहीं, कहीं भी 18 भी, इसको देख लीजिएगा। चलिएगा यहाँ पे दोनों दिया हुआ। चलिए, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? माइकल एंजेलो की जो डेविड मूर्ति है वह कहाँ पर है भाई? फ्लोरेंस में है, फ्लोरेंस इटली में है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया? जो आदम की उत्पत्ति है, आदम की उत्पत्ति नामक जो प्रमुख चित्र है वह किसका है भाई? माइकल एंजेलो साहब का है, आदम की उत्पत्ति। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही वास्तुकार, कवि, मूर्तिकार, उपरोक्त सभी। देखिए माइकल एंजेलो साहब वास्तुकार भी थे, चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। चलिएगा इसमें से आपका चारों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर भी देखिए वही प्रश्न है। माइकल एंजेलो थे, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, वास्तुकार भी थे, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जो है तीनों। अगला प्रश्न देखिएगा। पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? पीटा यानी पिएता, वही शोक मग्न मेरी, जो संगमरमर में बनाई गई है, संगमरमर में बनाई गई है, जिसकी लंबाई 6 फुट है, 6 फुट 5 इंची है इसकी लंबाई, पीटा नामक की। किसने बनाया है? माइकल एंजेलो साहब ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई? सारे लोग जानते हैं डेविड की मूर्ति माइकल एंजेलो की बनाई हुई प्रतिमा है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। आप देखेंगे तो कौन था भाई? अभी हमने आपको बताया, जो माइकल एंजेलो साहब हैं वह चित्रकार और भित्ति चित्रकार, कवि और मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है। देखिए सब घुमा फिरा के वही प्रश्न है, बस घुमा किसी तरह से भी पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए माइकल एंजेलो साहब। अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। अभी हमने बताया एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? अभी हमने आपको बताया किसकी है भाई? माइकल एंजेलो साहब की, माइकल एंजेलो साहब की है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए स्कूल ऑफ एथेंस, यह भित्ति चित्रण किसका है? स्कूल ऑफ एथेंस भित्ति चित्रण किसका है? देखिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। ये किसका है भाई? रैफेल जी का है। रैफेल जी जो है, आप देखेंगे तो जो हमारी ये पुनर्जागरण कालीन कला है, यानी उच्च पुनर्जागरण कालीन जो कला थी, उनमें से जो तीनों कलाकारों में जो थे वह राफेल संजियो जी सबसे छोटे कलाकार माने जाते थे तीनों कलाकारों में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया? सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया? किसने चित्रित किया भाई? राफेल संजियो, जॉन राफेल के नाम से भी यह जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है इटली में ही हुआ था और गुरु इनके पेरुजीनो है, पेरुजीनो। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। लियोनार्डो दा विंची का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? ये प्रश्न है। लियोनार्डो दा विंची का जो है जन्म कब हुआ था? लियोनार्डो दा विंची का जन्म कब हुआ था भाई? 1452 ईस्वी में।
1452 ये जो है ईस्वी में जो है इटली फ्लोरेंस में हुआ था। इनके गुरु जो हैं आंद्रिया देल वेरासियो जी हैं, आंद्रिया देल वेरासियो जी हैं। चलिए इनके पिताजी को आप देखेंगे तो पिमरो द विंची, और माता का नाम तो सबको याद होगा, कैटरीना है, कैटरीना। चलिए हवाई जहाज का जो चित्र इन्होंने बनाया, यह सबसे पहले यह चित्र बनाया। पनडुब्बी का भी चित्र बनाया और हवाई जहाज का चित्र सबसे पहले बनाया। और लियोनार्डो द विंची को शरीरविद के नाम से जाना जाता है, शरीरविद कहा जाता है। देखिएगा शरीरविद, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार कौन है? द लास्ट सपर आप सारे लोग जानते हैं, अंतिम भोज। कई भारतीय चित्रकारों ने भी बनाया हुआ है। कौन बनाया है? लियोनार्डो द विंची साहब ने। लियोनार्डो द विंची साहब ने फ्रेस्को माध्यम में 1497 ईस्वी में 1497 ईस्वी में इस चित्र को जो है बनाए हुए हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। मोनालिसा संग्रहित है, मोनालिसा जो है वह संग्रहित है कहाँ पर? पेरिस में है, लंदन में है, भारत में है, अर्जेंटीना में है। मोनालिसा भी देखिए लियोनार्डो द विंची जी का जो 3D प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा। चलिए कहाँ पर है भाई? पेरिस में है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में जो है दृश्य का चित्रण किया गया, दृश्य चित्रण किया गया। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। मोनालिसा चित्र किसने बनाया? मोनालिसा चित्र किसने बनाया? अभी हमने आपको बताया जो मोनालिसा चित्र है उसको किसने बनाया? लियोनार्डो द विंची साहब ने बनाया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? किस देश के कलाकार की? जो लियोनार्डो द विंची साहब इटली फ्लोरेंस के हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है? नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किस चित्र को कहा गया? मोनालिसा जो 3D पेंटिंग है, त्रिआयामी है, त्रिआयामी जो लियोनार्डो द विंची साहब का प्रसिद्ध चित्र है। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए लियोनार्डो द विंची के शिक्षक कौन थे? अभी हमने आपको बताया है जो है लियोनार्डो द विंची के शिक्षक जो थे, गुरुजी जो थे उनके आंद्रिया देल वेरासियो थे, आंद्रिया देल वेरासियो थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा मैरिज ऑफ वर्जिन किसके द्वारा चित्रित है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। मैरिज ऑफ वर्जिन नामक जो चित्र है वह किसके द्वारा चित्रित किया गया है? मैरिज ऑफ वर्जिन। चलिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। यह चित्र किसका है भाई? मैरिज ऑफ वर्जिन। यह किसका है? यह जो है रैफेल साहब का है, मैरिज ऑफ वर्जिन। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? डिवाइन पेंटर किस कलाकार को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है। वह जो है रैफेल साहब को डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है शैलखंडों की कुमारी, जो शैलखंडों की कुमारी नामक चित्र है वह किसका चित्र है? शैलखंडों की कुमारी वह चित्र जो है वह किसका है भाई? वह जो है लियोनार्डो द विंची साहब का है, लियोनार्डो द विंची साहब का है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। कौन है भाई? लियोनार्डो द विंची। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है? द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार जो हैं लियोनार्डो द विंची हैं, लियोनार्डो द विंची हैं, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। बताइएगा लियोनार्डो द विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है। लियोनार्डो द विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है, प्रथम चित्र है जो
देखिए कौन सा है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स है लियोनार्डो द विंची साहब का। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। ये सारे प्रश्न जो है पेपर में आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, पिछले वर्षों में। चलिएगा, कौन दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? कौन छोड़ दिया भाई? दो कलाकार हैं जो आपके पुनर्जागरण कालीन कला से संबंधित, लियोनार्डो द विंची और माइकल एंजेलो। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार जो था वह जियोत्तो था, जियोत्तो। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? किसकी भाई? जॉर्जियान की है। देखिए जॉर्जियान साहब भी हाई रिनेसा से संबंधित हैं और बंसी बजाने के शौकीन थे और इटली शहर के यह प्रसिद्ध चित्रकार थे, इटली शहर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। द टेम्पेस्ट यानी आंधी। और इनके प्रमुख चित्रों में आप देखेंगे सोती हुई वीनस, और जो है पार्टी संगीत पार्टी है, मेडोलिन वादक है, संगीत सभा है और तीन दार्शनिक इनके प्रसिद्ध चित्रों में है। देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से पुनरुत्थानकालीन वास्तुकार था कौन था भाई? ब्रूनालेसी था, ब्रूनालेसी थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए सारे लोग जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित है? संबंधित नहीं है। देखिए मैसाचियो जी संबंधित है, पाओलो इच्चोलो संबंधित है, बोत्तिचेली पिकार्डी साहब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। पुनर्जागरण काल का शिखर काल, शिखर काल पूछा जा रहा। शिखर काल जो है वह 1500 से 1527 ईस्वी तक जो पुनर्जागरण काल का स्वर्णकाल शिखर काल था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था भाई? मैसाचियो। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए देखिए प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? देखिए यहाँ पे प्रारंभिक पुनर्जागरण की बात की जा रही है और डेविड के मूर्तिकार अभी हमने बताया जो डेविड नामक मूर्ति बनी थी वह किसकी थी? जो है आपके माइकल एंजेलो साहब की थी, माइकल एंजेलो साहब की थी। वह हाई रिनेसा से जुड़े हुए थे, उच्च पुनर्जागरण काल से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की बात की जा रही है वह दानोतेल्लो हैं, दानोतेल्लो जी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? फ्रा एंजेलिको जो है वह पुनर्जागरण काल से संबंधित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन और क्या है आध्यात्मिक जीवन और जो है धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? देखिएगा मध्यकाल में, प्राचीन काल में, गोथिक काल में, पुनरुत्थान काल में। किस में मिलती भाई? पुनरुत्थान काल में। चलिए व्यक्तिवादिता जो है वह पुनरुत्थान काल में। अगला प्रश्न देखिएगा, पढ़ लीजिए। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा के बारे में किसने कहा था? यह निश्चित रूप से एक चमत्कार है कि पत्थर के एक निराकार खंड को पूर्णता का वह स्तर दिया जा सकता है जो कि प्रकृति भी शायद ही कभी शरीर में पैदा करने में सक्षम हो। किसने कहा था यह शब्द? वसारी साहब ने कहा था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए सारे लोग जवाब दीजिएगा। चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? वेनिस का प्रथम जो है प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? चरम पुनरुत्थान कालीन किसे माना जाता है भाई? जॉर्जियान को माना जाता है। भाई हमने आपको बताया है क्या? जॉर्जियान को माना जाता है। इटली शहर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए यह प्रश्न पूछा गया, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था?
अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? यह प्रश्न देखिए पूछा भी गया है। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? किस देश का था भाई? जर्मनी। जर्मनी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर का जो जन्म है वह 1471 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1471 ईस्वी में जो है अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर का। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार बालों का अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है भाई? अल्बर्ट ड्यूरर ही तो प्रसिद्ध थे जो बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? 15वीं सदी की कला शैली यानी 15वीं शताब्दी की कला शैली को जो है इटली में पूर्व पुनरुत्थान काल कहा जाता है। क्या? पूर्व पुनरुत्थान काल। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। प्रख्यात चित्र वीनस, वीनस नामक जो चित्र है किसने चित्रित किया? बोत्तिचेली है, रैफेल है, रूबेंस है और क्या है? वान डेर वाइडन है। चलिए बताइएगा सारे लोग, किसने चित्रित किया? बोत्तिचेली ने। किसने? बोत्तिचेली ने। चलिएगा अगला जिनका नाम देखिए पूरा नाम है सैंड्रो बोत्तिचेली। इनका जन्म ही देखिए इटली फ्लोरेंस में हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। वीनस का जन्म वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस, किस चित्रकार की रचना है? यह किस चित्रकार की रचना है? यह जो है बोत्तिचेली साहब की है। बोत्तिचेली साहब की। बोत्तिचेली साहब को देखिए, बोत्तिचेली साहब को जो है हम जो है पैनल चित्रकार के रूप में भी जानते हैं। पैनल चित्रकार भी इन्हें कहा जाता है बोत्तिचेली को। चलिएगा सबसे प्रसिद्ध चित्र ही इनका जो है वीनस का जन्म यानी बर्थ ऑफ वीनस। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। सैंड्रो बोत्तिचेली प्रसिद्ध कलाकार था, कहाँ का था? अभी हमने आपको बताया इटली के थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। सैंड्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है क्या भाई? वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वेनिस। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग। देखिए सारे लोग जवाब दीजिए। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा, रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? जो है रेप ऑफ यूरोपा किसका है भाई? रेप ऑफ यूरोपा बताइएगा। टिसियन का है, कैरावेजियो का है, रेम्ब्रा का, लियोनार्डो विंची का। सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। रेप ऑफ यूरोपा किसका प्रसिद्ध चित्र है ये बताइएगा सारे लोग। चलिए किसका है? टिसियन का है। टिसियन का है यह प्रसिद्ध चित्र। टिसियन का जो है प्रसिद्ध चित्र है रेप ऑफ यूरोपा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया? ट्रांसफिगरेशन नामक जो चित्र है वह किसका है? रैफेल का है। ट्रांसफिगरेशन नामक जो चित्र है वह किसका है? रैफेल का है। बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है इनका ट्रांसफिगरेशन। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा सेक्रेड एंड प्रोफेन लव, यह चित्र किसका है? यह भी है किसका? टिसियन का है। टिसियन का है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। वीनस ऑफ उर्बाइनो, यह किसका है भाई? वीनस ऑफ उर्बाइनो यह भी किसका है? टिसियन साहब का है। देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। लव्स ऑफ जुपिटर के चित्रकार कौन है भाई? कैरावेजियो हैं। कैरावेजियो हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। सारे लोग देखिएगा। हवाई जहाज का सर्वप्रथम रेखांकन किसने किया?
अभी हमने आपको बताया सबसे पहले हवाई जहाज का चित्र किसने बनाया था। हमने आपको बताया है हवाई जहाज का चित्र सबसे पहले किसने बनाया। हवाई जहाज का चित्र, पनडुब्बी का चित्र सबसे पहले किसने, लियोनार्डो दा विंची साहब ने बनाया है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। मोनालिसा का चित्र किस रंग के विभिन्न टोन में बना है। सारे लोग जानते हैं किस रंग में भैया, लाल रंग में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। ड्यूरर द्वारा निर्मित द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है। लाइफ ऑफ वर्जिन जो है वह वुडकट तकनीक में बनाई गई है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया। किसका भाई प्रयोग किया गया, हमने अभी आपको बताया है। जो सिस्टीन चैपल जो गिरजाघर पर बनाया गया वह उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, फ्रेस्को माध्यम का। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, ऑरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, जिसे पुनरुत्थान घोषणा पत्र भी कहा जाता है। देखिए घोषणा पत्र भी कहा जाता है, किसकी प्रसिद्ध रचना है। यह जो है पिको डेला मिरांडोला का है। पिको डेला मिरांडोला का है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। पुनर्जागरण का जन्म स्थान है क्या भाई, इटली, फ्लोरेंस। अगला प्रश्न देखिएगा। वर्ष 1564 ईस्वी में मृत्युपरांत माइकल एंजेलो को कहाँ दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया माइकल एंजेलो साहब को, सांता क्रॉस, फ्लोरेंस, इटली में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध महिला कलाकार हैं। देखिए आर्टेमिसिया जो है, जेटी लेस्की और है एलिसाबेटा सिरानी और है लेविनिया फोंताना। ये सभी लोग जो है पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध महिला कलाकार हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। माइकल एंजेलो का पिएटा मूर्ति था, संगमरमर का एक खंड था। अभी हमने आपको बताया है संगमरमर के एक खंड में जो है बनाई गई है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। ड्यूरर प्रसिद्ध है। ड्यूरर किस लिए प्रसिद्ध है, उत्कीर्णन कला के लिए। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। फ्लोरेंस बैप्टिस्टी के दरवाजे किसके द्वारा डिजाइन किए गए, यानी जो है बपति अस्मा कच्छ किसके देना भाई, लोरेंजो घिबर्ती के द्वारा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है। किसे भाई, पाओलो उचेलो को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है, यह वुडकट है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन इटली पुनर्जागरण काल से संबंधित नहीं है। देखिए आपके ये तीनों लोग संबंधित हैं और यह जियोवानी पिसानो जी नहीं। ये आपका जो है आज का आखिरी क्वेश्चन रहा मित्रों। सारे लोग जो है इस जो है ये क्लास कैसी लगी, सारे लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सारे लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े रहे हैं। और हम मिलेंगे अब आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।